गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास की अगर अपन बात करें तो प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जैसे इस बार बोर्ड के एग्जाम जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो तो व्हाट विल बी प्रोडक्ट फॉर्म एट कैथोड और एनोड, है ना। कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एनोड पे कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये सब अपन कहाँ देखेंगे, इसी टॉपिक में देखेंगे। मैंने आपको बताया था जैसे कल कि कैथोड पे जो है वो ऑलवेज कौन जाते हैं कि सर हमेशा कैटायन जाते हैं। कैटायन ऑलवेज मूव टुवर्ड्स कैथोड। और एनोड पे कौन जाते हैं, एनायन जाते हैं, है ना। बिकॉज कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज। कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे सर रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो जो एनायन है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो कैटायन है उसका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट जो है मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट का मीनिंग क्या होता है कि वो मेल्ट हो। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मेल्ट यानी कि मोल्टन स्टेट में हो तो उसमें एक ही कैटायन होता है प्लस एक ही उसमें क्या होता है, एनायन। वन कैटायन एंड वन एनायन यही प्रेजेंट होता है। जैसे कल अपन ने एग्जांपल भी करा था कि NaCl जो है वो आपके पास मोल्टन में हो, या कह दूं मैं कि AlCl3 जो है वो आपके पास मोल्टन में हो, तो आपको कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। जैसे AlCl3 है तो अपने को पता है दैट AlCl3 विल बी डिसोशिएटेड इनटू Al प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस। इसमें क्या होगा, ये डिसोशिएट होगा। अब ये कैटायन है तो अपने को कह सकते हैं कि भैया कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे। तो कैथोड पे अपने को क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम। और एनोड पे अपने को क्या मिलेगा, एनोड पे अपने को मिलेगा क्लोरीन गैस। बिकॉज इन मोल्टन स्टेट ओनली टू टाइप्स ऑफ कैटायंस आर प्रेजेंट, सॉरी टू टाइप्स ऑफ आयंस आर प्रेजेंट, फर्स्ट इज कैटायन एंड सेकंड इज एनायन। तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अपने को, क्योंकि एक ही कैटायन है एक ही एनायन है। डाउट, दिक्कत, प्रॉब्लम्स कहाँ हो जाती है जब आपके पास कैटायन और एनायन मोर देन वन, क्योंकि डिस्चार्ज तो है वो एक ही आयन होगा, एक ही कैटायन या एक ही एनायन। इलेक्ट्रोड्स पे जाकर जो डिस्चार्ज होगा वो एक ही कैटायन होगा या एक ही एनायन होगा। ऐसा नहीं कि अगर दो तीन चार बहुत सारे कैटायंस या बहुत सारे एनायंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो सारे के सारे आयंस जाके एनायन जो है वो सारे के सारे एनोड पे चले जाएंगे, कैटायन जो है वो सारे के सारे कैथोड पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो सर वहां क्या करेंगे, उसके लिए चेक करते हैं कि क्या क्या अप्लाई करते हैं, क्या चीज को अप्लाई करते हैं अपन। अब देखिएगा, मैंने आपको कल कहा था कि आपने एक तो NaCl के मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, एक अपन बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना। एक्वस का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। मीन्स आपके पास जो NaCl है, NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट and will be dissociated into Na plus and Cl minus. And H2O is also an electrolyte and it will be dissociated into H plus and OH minus. अब अपने पास यहाँ क्या हो गया कि दो तो आपके पास कैटायन आ गए और दो ही आपके पास क्या आ गए, एनायन। दो कैटायन है और दो ही एनायन। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास कैटायन में से, दो कैटायन में से एक कैटायन इलेक्ट्रोड पे जाता है, दो एनायन में से एक एनायन क्या आता है, इलेक्ट्रोड पे जाता है। कि सर वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
अब जनरली जो एग्जांपल्स लिए जाते हैं उस एग्जांपल्स की अपन बात कर लेते हैं, कल भी बताए थे मैंने। लाइक आपके पास लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, जिंक आ गया, आयरन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, है ना। हाइड्रोजन के बाद अपन ले लेते हैं, मान लीजिए कि अपने पास एजी आ गया, है ना। एजी से पहले सीयू ले लेते हैं। कॉपर आ गया, एजी आ गया, सीएल माइनस आ गया, ओएच माइनस आ गया आपके पास, NO3 माइनस आ गया, नाइट्रेट आयन आपके पास, NO3 माइनस के बाद SO4 माइनस 2 आ गया, या फिर आपके पास F माइनस आ गया। जनरली जो कॉमन एग्जांपल पूछे जाते हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ, है ना। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक बार इनकी ही बातें कर रहे हैं। बिकॉज उसका रीजन क्या है कि जितने एग्जाम्पल्स आते हैं वो जनरली इसी में से आते हैं। क्या क्या था आपके पास? लिथियम था, सोडियम था, जिंक था, आयरन था, हाइड्रोजन, कॉपर, एजी, है ना। उसके बाद में मैंने कहा आप एनायन ले लो, Cl माइनस, OH माइनस, और उसके बाद क्या आएगा आपके पास? NO3 माइनस और SO4 माइनस 2, और साथ में उसके बाद क्या आएगा आपके पास? F माइनस। मैंने कहा कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाते, टॉप टू बॉटम एरो को डाउनवर्ड कर रहे, मैंने कहा अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो क्या होता है? लिथियम जो है वो कभी रिड्यूस नहीं होना चाहिए। लिथियम इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो दूसरे का रिडक्शन करेगा, खुद का उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। खुद का उसका क्या होगा आपके पास? ऑक्सीडेशन। दूसरे का क्या करेगा? ये रिडक्शन करेगा। तो अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, टॉप बॉटम लिथियम टू फ्लोराइड आ रहे हो, लिथियम टू कहाँ आ रहे हो आप? फ्लोराइड आ रहे हो, तो आपके पास क्या होगा कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज होगी। रिड्यूस होने की टेंडेंसी आपके पास क्या होगी? इंक्रीज टेंडेंसी टू रिड्यूस, ये क्या होगी? इंक्रीज। ओके। और अगर आप यहां नीचे से फ्लोराइड से लिथियम की ओर जा रहे हो, फ्लोराइड से लिथियम की ओर जा रहे हो, कि फ्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, OH माइनस, Cl माइनस, Ag है, Cu है, H है, Fe है, Zn है, N Li, तो यहाँ पे क्या होगा? Li की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो कह क्या सकता हूं यहाँ पे कि टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज ये इंक्रीज होती है अगर आप फ्लोराइड से कहा जाते हो? लिथियम की ओर जाते हो, ठीक है ना। तो अब देखिएगा आपके पास कौन कौन से कैटायन है कि सर हमारे पास Na+ और H+ है। ओके। मैंने कहा कौन कौन से एनायन है कि Cl- और हमारे पास सर OH- है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, Cl- और OH- है। एनायन हमेशा कहाँ जाते हैं बेटा जी? एनोड पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एनोड पे। एनोड पे जाते हैं। एनोड पे क्या होता है कि सर एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब आपके पास दो आयन है, एक OH- आयन है, दूसरा Cl- आयन। और से सुनना, एक आपके पास क्या है? OH- आयन है और एक Cl- आयन है। OH- आयन, Cl- आयन, OH- आयन और Cl- आयन, इन दोनों में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? OH- आयन और Cl- आयन में से Cl- आयन की ज्यादा है। तो Cl- यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास? एनोड। Na+ और H+, Na आपके पास ये रहा, H आपके पास ये रहा। मैंने कहा टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होती है? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होती है? इंक्रीज। तो आपके पास क्या होगा? H+ जो है वो कहाँ जाए? H+ जो है वो कहाँ जाएगा आपके पास? कैथोड पे। और Cl- कहाँ जाएगा? एनोड पे। तो रिएक्शन क्या होगी? तो देखिएगा एट एनोड, मैंने कहा हमेशा पहले किसको लिखोगे आप? एनोड को लिखोगे। एनोड पे आपके पास क्या होगा? Cl- का ऑक्सीडेशन होगा। Cl- का ऑक्सीडेशन होगा, मींस 2Cl- से किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास? Cl2 और +2 इलेक्ट्रॉन। ये सर क्यों करा? मैंने कहा अभी बताया ना, OH- और Cl-, OH- और Cl- में से Cl- के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी आपके पास क्या है? ज्यादा। सर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मतलब डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी इसकी क्या रहती है? आपके पास ज्यादा रहती है।
तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो Cl माइनस किस में कन्वर्ट होगा, Cl2 पे। मैंने कहा कैथोड पे रिएक्शन, तो क्या सर अब तो हम भी बता सकते हैं कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कि आपके पास 2H प्लस जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, H2। ओवरऑल रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करे, 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस से किसका फॉर्मेशन हुआ, H2 गैस प्लस Cl2 गैस। H2 गैस कहाँ लिबरेट हुई, कैथोड पे, और Cl2 गैस कहाँ लिबरेट हुई, आपके पास एनोड पे। और ये जो अपन बात कर रहे थे, ये किसकी बात कर रहे थे, कंसंट्रेट NaCl की, कंसंट्रेट NaCl की, बाय यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, बाय यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, बाय यूजिंग PT इलेक्ट्रोड। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आप ये बताइए कि ये जो सॉल्यूशन है कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो कंसंट्रेट NaCl का बाय यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, देन पीएच जो है सॉल्यूशन की वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, या नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं रहेगी। अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस करने हो तो पीएच की बात करें कि पीएच क्या रहेगी, दो चीजें बताता हूं, पीएच वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज होती, गौर से सुनना, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन में इंक्रीज होती तो पीएच का फॉर्मूला अपने पास क्या है, दैट पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये किसका फॉर्मूला होता है, पीएच। pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस, मींस जितनी ज्यादा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही कम आपके पास क्या होगी, पीएच। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा तो पीएच क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज, यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। बट यहाँ पे जो H प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 में, मतलब कि सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है आपके पास, कम, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन में कम हो रही है तो पीएच विल बी इंक्रीज। सर कोई और तरीका भी है क्या, मैंने कहा एकदम है कि सर क्या, मैंने कहा Na प्लस रह गया सॉल्यूशन में, OH माइनस रह गया, दोनों रिएक्शन कर लेंगे, किसका फॉर्मेशन होगा, NaOH का, NaOH जब बेस तो पीएच आपके पास क्या हो जाएगी, 7 से ज्यादा, पीएच आपके पास क्या हो जाएगी, 7 से ज्यादा। तो देखो कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहला पूछ लिया कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी, एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी, तो भैया कैथोड पे तो आपके पास H2 गैस, और एनोड पे आपके पास कौन सी गैस होगी, Cl। सेकंड पूछ लिया कि पीएच बताइए कि पीएच में क्या चेंज होगा, एसिडिक होगा, सॉल्यूशन बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, या नन ऑफ दिस, है ना। तो अपने को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, बेसिक। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि मैं बात कर रहा हूँ कंसंट्रेट की, कंसंट्रेट NaCl की बात कर रहा हूँ अभी, किसकी, कंसंट्रेट NaCl की, बाय यूजिंग PT इलेक्ट्रोड। अगर आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हो तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिलेंगे कैथोड और एनोड पे, और सॉल्यूशन की जो पीएच है वो क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी, बिकॉज लास्ट में आपके पास सॉल्यूशन में क्या रह जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रह जाता है, जो कि एक बेस। ये जो सीरीज वाली चीजें हैं ये अपन साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि बाकी भी इलेक्ट्रोलाइसिस हम एक दो एग्जांपल और करेंगे तो अपने तो दिक्कत नहीं है ना। क्या क्या था आपके पास, लिथियम था, सोडियम था, जिंक था, Fe था, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस, और क्या था, SO4 माइनस 2, F माइनस। टॉप टू बॉटम आते हैं, टेंडेंसी टू रिड्यूस, ये इंक्रीज होती है,
अब रिडक्शन होगा किसका, इनका ये तो होगा ओनली मेटल्स का। और टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, डिक्रीज होती। बस इस टेबल को ध्यान में रखना, कभी कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगी। कि सर और एग्जांपल बता दो। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये आपके पास सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है बाय यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड, बाय यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड, है ना। NaCl आपके पास क्या है, डाइल्यूट है। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको कैथोड पे और एनोड पे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl डाइल्यूट, है ना, उसकी बात करो। पीटी इलेक्ट्रोड, देखो NaCl है, इसमें कन्वर्ट होगा Na प्लस Cl, ओके। H2O है, ये भी अपने को पता है किसमें जाएगा, H प्लस और OH माइनस, Na प्लस प्लस Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस, है ना, डाइल्यूट। पहला वाला कौन सा था, कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब क्या हुआ, उससे पहले दो चीजें लिख लेते हैं कि आपके पास एनोड पे दो जने जाना चाहेंगे, कौन कौन, मैंने कहा एक तो Cl माइनस और एक OH माइनस, ठीक है। कैथोड पे भी दो जने जाना चाहेंगे, कौन कौन सर, मैंने कहा एक H प्लस और एक Na प्लस, ठीक है, ये जाना चाहेंगे। अब क्या करें सर, किसको भेजें। सर अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हमारे पास हमने क्या करा, Cl माइनस को वहां भेज दिया और H प्लस को वहां भेज दिया, तो हमें Cl2 गैस और H2 गैस का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कब हुआ, ये कंसेंट्रेट था तब हुआ। अब अपने पास सॉल्यूशन कौन सा है कि सर, अब हमारे पास डाइल्यूट है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन आ गया, डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि आपके पास OH माइनस आयन जो है वो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ OH माइनस आपके पास क्या रहेंगे, ज्यादा। नंबर ऑफ Cl माइनस आपके पास क्या रहेंगे, नंबर ऑफ OH माइनस क्या हो गए, ज्यादा। नंबर ऑफ Cl माइनस आपके पास क्या हो गए, कम, है ना। तो क्या होगा कि फिर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज जहां है वहीं रह जाएगी, जो ज्यादा है वो चला जाएगा कहाँ पे, एनोड पे, और जो कम है वो कहाँ रह जाएगा, आपके पास सॉल्यूशन। ये ओनली साउथ की मूवीज में होता है कि हीरो एक हो विलेन 100 हो तो उनको मार सकता है ना। अदरवाइज यहाँ देख लीजिए, अगर ये OH माइनस आयन ज्यादा है तो Cl माइनस को कहेंगे भाई साहब आप रुको, हम हैं। मीन्स नंबर ऑफ OH minus ion in the solution is present in a very large amount, so OH minus ion move towards the anode and H plus ion move towards the cathode, not the Cl minus, because the Cl minus ions are present in a less in amount, okay। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, पहले हमेशा मैंने कहा किस पे लिखेंगे, एट एनोड। आप एनोड पे ही रिएक्शन लिखेंगे पहले। तो सर क्या लिखेंगे, तो देखो OH माइनस है, इसका आपको क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। एनोड है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कितने OH माइनस ले लेते हैं अपन, 4 OH माइनस। तो क्या मिलेगा आपको, 2H2O प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, O2 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, देख लो बैलेंस कर लो, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन वहां, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन, 4। अब बात करें कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है कि सर कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो मैंने कहा 4H प्लस ले लीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास, 2H2। यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। तो अगर आपके पास NaCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रेजेंट होने पर कैथोड और एनोड पे, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे आपके पास कौन सी गैस लिबरेट होगी, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, ओके। आइए नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं।
चलिए अब आप बताइए, है ना, अब मैं आपसे पूछूंगा what will be the product of aqueous solution of copper sulfate? Aqueous solution of कॉपर सल्फेट। देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट अपने पास है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट अपने पास है, यानी कि एक तो CuSO4 है, CuSO4 है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा Cu+2 और प्लस किसमें डिसोशिएट हो जाएगा सल्फेट है। कुछ नहीं दे रखा है मतलब आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड ही यूज करना है। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है Cu+2 + SO4-2, साथ में आपके पास आ गया H2O, ये भी क्या बनाएगा H+ और OH- आयन। अब कहीं दो कैथोड है सॉरी दो कैटायन है और दो एनायन है, एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे सर हमेशा एनायन जाते हैं, मैंने कहा उठा लो वहां से, कौन कौन से हैं, सल्फेट आयन है और OH- है। कैथोड पे कौन जाएगा कि सर कैथोड पे हमेशा कैटायन जाते हैं, कौन जाते हैं कैथोड पे हमेशा कैटायन, Cu+2 जाएगा या फिर आपके पास H+ जाएगा। अब एक बात बताओ, एनोड पे सल्फेट आयन और OH- आयन, एनोड पे क्या होता है सर, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। मैंने कहा आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या लिख रखा है, मैंने कहा टॉप टू बॉटम आते हैं तो टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज जो है वो डिक्रीज होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो कहाँ OH- है कहाँ सल्फेट आयन है, गौर करना, OH- ये रहा, सल्फेट आयन ये रहा, नीचे कौन है सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन के ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी क्या होगी बच्चों, कम होगी। सल्फेट आयन के ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सल्फेट आयन तो नहीं होएगा, कौन हो जाएगा OH- आयन। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपन लिखेंगे कि सर OH- आयन रिएक्शन पहले से बैलेंस कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यानी कि आपको क्या मिलेगा 2H2O प्लस आपके पास क्या आ जाएगा O2 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे तो ये रिएक्शन हो गई अपने पास, सॉल्यूशन की नेचर भी देखेंगे अपन, है ना, एनोड पे आपके पास ये रिएक्शन होगी। कैथोड की बात कर लेते हैं अब, कैथोड पे हमेशा कौन जाता है, कैटायन जाता है, कैटायन जाता है तो उसका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, कैटायन का हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। अब देखो आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, टॉप टू बॉटम आ रहे हो, देन क्या कहा मैंने कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आपके पास एक हाइड्रोजन है, एक आपके पास कॉपर है, कौन नीचे है कि सर कॉपर नीचे है, कॉपर नीचे है तो रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का, रिडक्शन अब किसका होगा, कॉपर का। सिंपल सी बात बताओ ना बच्चों, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड कॉपर विच इज द लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, सर लीस्ट रिएक्टिव तो कॉपर है, तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना, सॉरी रिडक्शन होगा। तो क्या होगा आपके पास 2Cu+2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन से क्या मिलेगा आपको, 2 कॉपर मिलेगा, ये रिडक्शन होगा। तो आपके पास कैथोड पे क्या डिपॉजिट हुआ, कैथोड पे डिपॉजिट हुआ कॉपर, एनोड पे क्या डिपॉजिट हुआ, एनोड पे लिबरेट हुई O2 गैस, एनोड पे क्या लिबरेट हो गई आपके पास O2 गैस लिबरेट हो। अब तो यूं हो जाना चाहिए कि सर ने लिख दिया ना यहाँ पे कि कौन सा सॉल्ट दे रखा है, उस सॉल्ट का सर हम 2 मिनट में कर देंगे, कुछ भी आंसर आए हम 2 मिनट में बता देंगे, ये वाली टेंडेंसी होनी चाहिए आप लोगों की। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं आपके, समझ आ गया हो तो जल्दी से हैंड रेस कर दे जल्दी से। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास एग्जांपल है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सर NaCl की भरमार कर दी यूजिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, यूजिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, Hg इलेक्ट्रोड का यूज करना है और आपको बताना है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। NaCl बाय यूजिंग Hg इलेक्ट्रोड, मरकरी इलेक्ट्रोड का आप यूज कर रहे हो, है ना, एक्वस सॉल्यूशन है तो
अपने को तो देखो प्राइमरी कंसेप्ट ये लेके चलना है कि आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, दोनों को आपको डिसोशिएट करना है उनके आयंस में। NaCl को डिसोशिएट करा, H2O को डिसोशिएट करा, तो दोनों को डिसोशिएट करने पर अपने को ये मिला। अभी तक अपन देखते हुए आ रहे थे कि आपके पास Na+ और H+ में से H+ जो है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। सर ये क्या टर्म है, डिस्चार्ज पोटेंशियल, है ना। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे जाते जाते आपको एक और टर्म क्लियर कर देते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल का मीनिंग ये होता है कि भैया Na+ को Na में या H+ को H2 में, Cl- को Cl2 में या OH- को आपके पास O2 में, यानी कि किसी भी आयन पे जो चार्ज है उस चार्ज को रिमूव करने के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या कहते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल कहते हैं। अब जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले जाके डिपॉजिट हो जाएगा, पहले जाके डिपॉजिट हो जाएगा। मैंने कहा कि इसका जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास क्या है, माइनस है। आप टॉप टू बॉटम आते हो तो टॉप टू बॉटम आने पर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, मतलब रिडक्शन होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज। इसका मैंने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिलेशन ले लीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपके पास डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा दिमाग ही नहीं दुखाने का। और डिस्चार्ज पोटेंशियल से कंफ्यूज हो रहे हो तो छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना। अब देखो अपन क्या कहेंगे कि सर हमारे पास एनोड पे पहले बात कर लीजिए सर, आपने कहा है हमेशा पहले एनोड पे बात करेंगे, Cl- और OH-, और कैथोड पे बात कर लीजिए, कैथोड पे आपके पास क्या आएगा, Na+ और H+। ओके, अब देखो Cl- और OH-, ऊपर कौन आ रहा है कि सर Cl- आ रहा है, तो एनोड पे कौन सी गैस आ गई, Cl, बात ही खत्म। मैंने कहा कैथोड पे कि सर कैथोड पे तो H+ नीचे आ रहा है, तो कैथोड वाला देखेंगे तो यूं देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ इंक्रीज हो रहा है, सर फिर H2 कर देते हैं। मैंने कहा नहीं करेंगे कि क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रोड देखिए किसका है, मरकरी का। किसका इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो आप, Hg का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, तो सोडियम क्या करेगा, मरकरी से रिएक्शन करके सोडियम अमलगम बना देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, ये सोडियम अमलगम का फॉर्मेशन कर देगा NaHg का। तो कैथोड पे आपके पास सोडियम अमलगम और एनोड पे आपके पास Cl2। इलेक्ट्रोड देखिएगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा, इलेक्ट्रोड। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, इसमें एक दो एग्जांपल्स और करेंगे अपन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के, और उसके साथ साथ अपन डिस्कस करेंगे बैटरी के बारे में। ओके।